अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में नागरिकता के बारे में बताने वाली हूँ, जो संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, पढ़ना तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाग 2 में नागरिकता को पढ़ना है, तो वो कुछ पॉइंट के बारे में बताए थे कि कुछ जो पॉइंट होते हैं भाग में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान में अनुच्छेद कहते हैं। तो वो कितने अनुच्छेद से, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ना है ना। 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में पढ़नी है। तो सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा क्या होती है ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पर तो मैं लिखी नहीं हूँ और सीट भी नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। तो नागरिकता कहा जाता है कि कोई भी देश जो अपने देशवासियों को, ठीक है, अपने देशवासियों को कुछ मूल अधिकार देता है, ठीक ना, कुछ क्या देता है, अधिकार देता है, उसे क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। ठीक है, तो जो अधिकार मिलता है उसे नागरिकता कहते हैं, नागरिक नहीं, नागरिकता कहते हैं। जो नागरिक होता है ना, मूल निवासी, उसे नागरिकता दी जाती है, कुछ अधिकार। तो कुछ जो अधिकार देता है उसमें क्या होता है कि प्रूफ भी होता है, ठीक ना, कुछ प्रूफ होता है कि ये हमारे देश का नागरिक है। हर कोई का जैसे नागरिकता मतलब नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर रहते हैं कुछ ऐसे नीचे जैसे कि गुलगुलिया या कुछ बोल करके बोला जाता है उन लोग को, तो वो सब जो होता है उस सबको नागरिकता नहीं मिला हुआ है, ठीक ना। या कोई पागल हो गया या कोई मतलब सनकी टाइप से है, तो सबको नागरिकता नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे नागरिकता के बारे में हम लोग जानते हैं कि नागरिकता पढ़ना कहाँ से कहाँ तक और कहाँ पे किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। तो मैं पहले बता देती हूँ कि इसमें नागरिकता कब से मिलना प्रारंभ हुआ था। जब देश में संविधान बनकर के तैयार हो गया था, तो उसी समय से वहाँ पर नागरिकता का भी मतलब वर्णन कर दिया गया था कि नागरिकता मतलब कुछ रूल है कि जो देश के नागरिक होंगे उनको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा, ठीक है, कुछ प्रूफ वगैरह मिलेगा। तो कब ये हुआ था, ऐसे तो हुआ था, संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इस समय से ये क्या हुआ था, मतलब यहाँ पर जब लागू हुआ था तो नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया था। ऐसे ये लिखा हुआ था संविधान में तो पहले से ही, है ना, लेकिन 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया, नागरिकता के बारे में जानकारी ये हुई कि नागरिकता किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 5 में जानते हैं कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, मतलब कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता का मतलब क्या है कि जो लोग देश आजाद हुआ था और देश का जब बंटवारा हुआ था, तो जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, उनको क्या मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में कहता है कि जो लोग प्रारंभ से थे उनको नागरिकता मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि अनुच्छेद 6 में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। पहले जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो कुछ लोगों को लगा था कि हम पाकिस्तान ही चले जाते हैं, है ना, वो सबसे बेहतर है, बंटवारा हो ही रहा है तो हम लोग पाकिस्तान चले जाते हैं। तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो नागरिकता मतलब ये बंटवारा हुआ था तो उस समय लोग चले गए थे, तो इस समय कुछ रूल बना था, ठीक ना, एक परमिट लागू हुआ था, परमिट रूल, ठीक ना, जो 19 जुलाई 1948 को हुआ था, जुलाई में हुआ था, ठीक है, जुलाई 1948 में ये रूल लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1948 में क्या हुआ था, रूल लागू हुआ था, ठीक है, जुलाई 1948 में रूल लागू हुआ था 19 जुलाई को। तो इसमें क्या था कि अगर इससे पहले जो लोग गए थे, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, तो उन्हें नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, उन्हें नागरिकता बहुत आसानी से मिल गई थी। लेकिन जो लोग अगर पाकिस्तान चले गए थे और इससे ये 18 जुलाई को भी अगर वापस आ गए ना,
तो 18 जुलाई को भी वापस आ गए तो उनको भी सही से मिल जाएगी मिल गई होगी नागरिकता। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए होंगे तो उनके लिए क्या रूल बन गया था कि जो जैसे मान लीजिए घर का बंटवारा हो रहा है तो कोई व्यक्ति क्या कहता है कि हम घर को छोड़ करके चले जाते हैं, हमको घर से मतलब नहीं है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, कम मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जमीन का जब बंटवारा हो या किसी चीज का भी बंटवारा होता है तो बोलते हैं हमें हिस्सा नहीं चाहिए, और उसके बाद वो छोड़ करके चले जाते हैं तो बंटवारा हो गया। तो सबका जब बंटवारा हो गया, सब कुछ लिखा पढ़ी हो गया, वो बोल दिए साहब कि हमको नहीं चाहिए। तो जब वो साफ बोल दिए कि हमको नहीं चाहिए तो उनका तो नाम छट गया, खत्म हो गया। तो जब नाम खत्म हो गया और वो कुछ दिन के बाद आएंगे, सब कुछ लिखा पढ़ी हो गया, सबको हिस्सा वगैरह मिल गया, और कुछ दिन के बाद आकर के बोलेंगे कि हमको हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ उनको लड़ना ही पड़ेगा, या तो कुछ टाइम तक रह करके एक जगह रह करके कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि हमारे देश में, भारत देश में जो नागरिकता मिली है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले के लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्हें आसानी से तो मिल गई, लेकिन जो कह करके गए थे कि हमें भारत से कोई मतलब नहीं है, हम पाकिस्तान चले जाते हैं, और जब वहाँ पर टॉर्चर किया गया तो वहाँ से जब भारत आए तो उनको भारत आने में, नागरिकता लेने में तो कठिनाई होगा ही होगा। अब तो पहले बोल करके चले गए थे कि हमको नागरिकता नहीं चाहिए, है कि नहीं है। तो जब बोलकर आप चले गए कि हमें नागरिकता नहीं चाहिए और वापस आए तो कुछ तो दिक्कत होगी ही होगी। तो यहाँ पर रूल बना कि कम से कम, ये इस टाइम रूल बना था कि कम से कम जो भी व्यक्ति अगर जा रहा है भारत को छोड़ करके तो उसको वापस आने पर कितना टाइम लगेगा, तो 6 महीना तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, 6 महीना तक क्या करना पड़ेगा, 6 महीना तक आकर के रहना पड़ेगा, और उसके बाद 6 महीना के बाद उसको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ये कब हुआ था, 19 जुलाई 1948 में ये रूल लागू हुआ था। ठीक है, 19 जुलाई 1948 में ये रूल लागू हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो 19 जुलाई 1948 से मतलब उसके बाद से आना स्टार्ट किए भारत में रहने के लिए, भारत में जैसे पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में टॉर्चर किया गया तो उनको लगा कि नहीं, हमको भारत ही अच्छा था, हमको भारत में ही रहना चाहिए। तो भारत वो वापस आए तो उनको तो जानकारी ये नहीं था पहले कि हाँ हम लोग गए थे, अब रूल वहाँ पे लग गया है ऐसा कि 6 महीना तक, उनको लगा कि जाएंगे डायरेक्टली नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर आने पर क्या हुआ था कि नागरिकता के लिए एक रूल बन गया था कि जब आप वापस आए हैं तो कम से कम अब 6 महीना के बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ऐसा ही चलते रहा 1955 तक। कब तक चलते रहा, 1955 तक चलते रहा। क्या कि 1955 तक आपको नागरिकता मतलब लेनी है, कोई भी देश से कोई भी आया तो उसको नागरिकता मिलेगी, तो 6 महीना तक रहना पड़ेगा। इसके बाद 1955 के बाद हो गया था 5 साल, 1955 के बाद हो गया था 5 साल। ठीक है, इसके बाद तो अब है 7 साल। तो अब का क्वेश्चन में तो पूछा जाता है तो 7 साल ही मारा जाता है, क्योंकि अब 7 साल के लिए हो गया है। अभी देख रहे हैं सीमा हैदर या बहुत सारे आए हैं विदेशी लोग जो यहाँ पर आकर के रहने के लिए, तो नागरिकता उनको अभी नहीं मिली है, वो भारत के निवासी अभी नहीं माने जा रहे। भारत में रह रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत वगैरह नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत देगा तो सरकार उसका मतलब उसके बदले में एक्शन लेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको मिलेगी नागरिकता कब, 7 साल के बाद। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता मिलेगी या नहीं, तो ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, डायरेक्टली नागरिकता नहीं मिलेगी। उनको कितना टाइम तक रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीना तक उनको रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता छीन ली जाएगी या नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जाने पर उनकी नागरिकता मिलेगी या नहीं, तो उनको नागरिकता मिलेगी। उनको भी रूल बन गया है ना, रहना पड़ेगा कितना टाइम तक, पहले 6 महीना तक आपको रुकना पड़ेगा, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या रहेगी, बनी रहेगी।
तो चलिए विदेश भ्रमण करने पर की बात है कि अगर कोई विदेश में भ्रमण करने गया, मान लीजिए कोई नौकरी वगैरह करते हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं या मंत्री लोग भी जाते हैं या एक्टर लोग जाते हैं वहाँ शूटिंग जाते हैं शूटिंग वगैरह करने के लिए, और बहुत सारे लोग जैसे जॉब वगैरह कर रहे हैं अच्छा खासा उनको क्या करना पड़ता है, विदेश के लिए भ्रमण करना पड़ता है। तो वो विदेश भ्रमण करने जाएंगे या घूमने कोई जाता है अभी शौक से, तो अगर जाएंगे तो नागरिकता छीन ली जाएगी? नहीं, ऐसे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अगर कोई घूमने के लिए जाएगा तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। मतलब घर से कोई व्यक्ति गया है, अगर घर से कोई व्यक्ति गया घूमने के लिए कहीं या कमाने के लिए, तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। जब तक वो कह के नहीं गया कि हमको कोई मतलब नहीं है, तब तक उसको नहीं निकाला जाएगा। और जब तक वो कह दिया कि हमें मतलब है, हम वापस आएंगे, इतना लिमिट टाइम है, हम इतना लिमिट टाइम में वापस आएंगे, तो उसको मिलेगा, है ना। तो 8 में क्या कहता है कि विदेश भ्रमण करने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी? तो नहीं छीनी जाएगी, ऐसे नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब ऐसी बात रहेगी तो क्रिकेटर लोग जाएंगे बेचारा वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए, है ना, मैच वगैरह खेलने के लिए, और इधर से बोला जाए कि हम आपका नागरिकता छीन लिए हैं, तो ऐसा नहीं ना होगा। तो नागरिकता इस प्रकार से नहीं छीने जाएगी। जब अगर कोई घूमने के लिए जाए या किसी काम से जाए तो उसको नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कि अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या नहीं। तो हाँ, इसको अगर विदेशी नागरिकता ले लीजिएगा, जैसे अभी हम क्या बोले कि बोल करके एकदम साफा गया और वहां पर बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर सेटलमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ से तो हटाया ही जाएगा, है कि नहीं है। तो जैसे कि सारा का सारा बंटवारा कर लिया, 10 साल 15 साल आप आए ही नहीं, एकदम फूल करके बोल करके गए कि हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ से, आप कोई चीज़ दे भी नहीं रहे, किसी चीज़ में मदद भी नहीं कर रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं यहाँ का। जैसे आप घर में कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, तो उसमें तो आपको निकाल दिया ही जाएगा ना। जैसे कोई घटना घटा जिसमें लोगों को ढेर सारा मतलब सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसमें आप चले गए छोड़कर, तो आपसे वो तो छीन ही लेगा, या तो उसके बदले में बोलेगा कि उसके बदले में हिस्सा का मुआवजा हो रहा है, मतलब, है ना। तो इसी प्रकार से है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पर से अगर चले गए कह के कि हम यहाँ पर से जा रहे हैं विदेश, और विदेश जाकर के आप नागरिकता ले लिए वहाँ की, और वहाँ के जैसे मंत्री लोग को वोट दे रहे हैं या तो कुछ भी कर रहे हैं, और यहाँ का कुछ आईडी वगैरह नहीं बनाया है। नागरिकता के लिए क्या है, आईडी जरूरी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अभी तो हम बताए हैं ना। तो इसमें अगर नागरिकता वहाँ की ले ली जाएगी और यहाँ की मतलब छोड़ दी जाएगी, यहाँ का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। उसापा बोल रहा है कि हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ की सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ की सरकार से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ की नागरिक आप हो कैसे सकते हैं, है ना। तो इसमें यहाँ से नागरिकता छीन ली जाती है, यहाँ से ये नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर आप वहां के ले लिए हैं तो यहाँ से नागरिकता आपकी छीन ले जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी या नहीं। नागरिकता भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी या नहीं। तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है अनुच्छेद 10 में कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह देश के प्रति कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है ना, कोई गलत मतलब देश को बदनामी कराने के तौर पे नहीं है, ठीक ना। जैसे कि इसमें भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी कब तक, जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको नागरिक बना दिया गया देश का, ठीक है, आप घर के मतलब इस देश के नागरिक हो गए हैं, आतंकवादी का काम कर रहे हैं या गलत गलत कार्य कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि देश की भी बदनामी हो, नेता की भी बदनामी हो, और बहुत मतलब कि उस पर सवाल खड़ा होगा। तो इसलिए उससे क्या किया जाता है कि नागरिकता छीन ली जाती है। आप इस देश के नागरिक होने के नाते कहिएगा कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, गलत गलत कार्य, तो उसमें तो ये नहीं हक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि भारतीयों की नागरिकता बनी तब तक रहेगी जब आप कुछ रूल को, जैसे देखिए आगे चलिएगा तो मूल कर्तव्य को पढ़ना होगा, तो उसी के
उसी के थ्रू पे ये नागरिकता मिल रहा है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भारतीयों की नागरिकता उसमें बनी रहेगी जब आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप ठीक ठाक से रह रहे हैं, यहाँ पे आप कमा खा रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है, आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे बोलिएगा रह करके कि हमें आतंकवादी बनना है और हमें नागरिकता दे दीजिए ताकि क्या कहा जाए कि भारत देश का जो नागरिक है वो क्या है, आतंकवादी है, तो ये है वो है ना। वो सब टाइम में क्या होगा, नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, या तो फिर पागल हो गए हैं लोग, तो वो सबसे भी नागरिकता क्या होती है, छीन ली जाती है। लोग पागल हो जाएं या तो फिर गलत कार्य पे आ जाएं तो उनसे नागरिकता क्या होगी, छीन ली जाएगी, और जो सही रहेंगे उनको नागरिकता बनी रहेगी। वो अनुच्छेद 10 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि अनुच्छेद 11 में कहता है, अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, नागरिकता संबंधी कानून नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ठीक है। कौन बनाती है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ये अनुच्छेद 11 में कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 11 में कहता है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्री को। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्री को। अभी भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। अमित शाह कौन है, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो गृह मंत्री की होती है। अनुच्छेद 11 में क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनते हैं वो कौन, मतलब कि कौन बनाती है, संसद। कौन बनाती है, संसद, जिसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, गृह मंत्री की होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बोलिए, आ गया समझ में, हाँ कोई प्रॉब्लम, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और नागरिकता के बारे में हम लोग ज़्यादा तो नहीं जाने होंगे अभी, लेकिन इतना अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें बताना था तो हम बता दिए हैं। और चलते हैं, आप लोगों को अगर समझ में आ गई, समझ में आई हो तो ठीक है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।